जितने भी हमारे भाई बंधु, जितने भी भारत और नेपाल से देखने वाले हैं, और कुछ दलाल मीडिया जो इंडिया की दलाल मीडिया है वो भी कुछ देख ले इस वीडियो से, अगर वो पहुंच गई तो विषय है नेपाल और भारत में बहुत खटास पैदा हो रही है, बहुत ज़्यादा दुश्मनी का एक माहौल तैयार हो रहा है। कुछ साल हो गया, तकरीबन 15-20 साल से ये माहौल शुरू हुआ है कि भारत बार बार नेपाल की भूमि को अतिक्रमण कर रहा है। ये कर भी रहा है, जगह जगह में कर भी रहा है, ये केस भी आए हुए हैं, लड़ाई भी हुई है, झगड़ा भी हुआ है, तो ये दोनों तरफ झड़प भी हुआ है। एक पहले भी हमारी एक जगह में नज़दीक एक को गोली लगी थी, इंडियन आर्मी की तरफ से मारी गई थी। तो ये माहौल से कभी भी आप लोग हम लोगों को जिस हिसाब से छोटा भाई कहते हो ना, वो छोटा भाई कहने के लायक नहीं हो। कभी भी छोटा बड़ा भाई छोटे भाई को मारता नहीं है। और अभी जो माहौल तैयार हो रहा है, जो एक दुश्मनी का माहौल तैयार हो रहा है, वो काला पानी लीपू लेक अभी थोड़ा विषय बड़ा है। काला पानी लीपू लेक का आप लोगों ने वहां पे सड़क निर्माण कर दिया मानसरोवर के लिए। तो आप लोग कहने के लिए तो कहते हो रोटी बेटी का संबंध है, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा सब कुछ एक है, लेकिन गोलियां चलाते ऊपर से। और कुछ दलाल मीडिया इंडिया के, कुछ मैं पेपर में देखा, वो फेसबुक पे आया हुआ था, वो पेपर का मैं पोस्ट पढ़ा, नेपाल इंडिया की भूमि को कब्जा करना चाहता है। अरे थोड़ा शर्म कर लिया करो कुछ लिखने के टाइम यार। कोई मानेगा, दुनिया में कोई मानेगा कि नेपाल किसी के साथ दुश्मनी नहीं लेता? वो मुल्क आपका मुल्क को कब्जा करने के चक्कर में, वो काला पानी लीपू लेक डडेलधुरा, वो उत्तराखंड के हिस्से में जो आप लोगों ने नक्शे में डाला हुआ है, वो पहले से नेपाल का था और है और रहेगा। वो इतना बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन ये दुश्मनी भारी पड़ेगी, सबको भारी पड़ेगी, क्योंकि नेपाल वालों को भी भारी पड़ेगी और इंडिया वालों को भी भारी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान और इंडिया में 10 लोग उधर से मारता है, 10 लोग इधर से मारता है, डेली का यही काम है। वो भी नेपाल के साथ भी ऐसा ही होएगा। चाइना के साथ जैसा हो रहा है वैसे ही नेपाल के साथ इंडिया के संबंध होंगे। तो ये कभी अच्छा नहीं है। और दूसरा बात, कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है। अरे मेरे भाई, सुगौली संधि को देखो, सुगौली संधि के अंतर्गत रह के बात करो। वहां पे महाकाली नदी का पश्चिम वाला साइड नेपाल है और पूर्व वाला साइड इंडिया है। तो वहां पे 2 नदी बहती है, ऐसी नदी है। आप लोगों ने ये वाली नदी जो महाकाली नदी है, उसको महाकाली का नाम हटा के दूसरा नाम रख दिया और इधर वाले को महाकाली नदी नाम रख दिया। ये बात तो गलत है ना। और दूसरी रही बात, कई लोग कहते हैं कि नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार आया है, इसलिए चाइना के साथ मिलके वो इंडिया के साथ षड्यंत्र करना चाहता है, इंडिया के साथ दुश्मनी का माहौल तैयार कर रहा है। अच्छा, ये 2-3 साल पहले जो 6 महीने के लिए बॉर्डर में ब्लॉक कर दिया था, वो भी चाइना ने किया था? चाइना ने नहीं किया था ना, ये आप लोगों ने बंद किया था। हमारे आंतरिक मामले में आप लोगों ने हस्तक्षेप किया था। उसके बाद जाके कम्युनिस्ट नेता आप लोगों के खिलाफ उतरे और हीरो बन गए, आज आके प्रधानमंत्री बने हुए। ये वो प्रधानमंत्री बनाने में भी इंडिया का हाथ है। नेपाल के राज संस्था और राजा को फेंकने में भी इंडिया का हाथ है, क्योंकि नेपाल में हथियार ही नहीं बनता है और नेपाल हथियार खरीदता है दूसरे से। लेकिन माओवादी के युद्ध काल में सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई भारत ने किया है, हमारे राजा और आर्मी के विरुद्ध। यहां पे आप लोगों की जो प्रणाली है वो लेके आने के लिए। तो ये आप स्पीच सुनो नरेंद्र मोदी जी का, कहते हैं कि कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं है जो भारत, जो नेपाल के लोगों का उसमें खून ना बहा हो। अभी बताओ, वो खून बहाने का क्या फायदा नेपाली लोगों को? एक तरफ चाइना हमारे कई पहाड़ी भूभाग में कब्जा किया हुआ है, वो भी विस्तारवादी है, आप लोग भी विस्तारवादी हैं। अगर आप अपने भाई, अगर छोटा भाई आप समझते थे ना हम लोगों को, तो चाइना जो हमारे ऊपर दमन कर रहा था उसके आप खिलाफ बोलते थे, लेकिन यहां पे आप लोग खुद दमन कर रहे हो।